इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 राज्यों में जबरदस्त बहुमत से इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की जीत होगी और सरकार भी इंडिया अलायंस की ही बनेगी। ये दावा है कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार राजद के नेताओं को अगर आमंत्रित करेंगे तो राजद सुप्रीमो और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। वहीं राजद ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की भी मांग की है। राज्यों के चुनाव कहीं ना कहीं देश की राजनीति के तापमान को तय करेगा और देश की राजनीति में क्या दशा और दिशा है ये स्पष्ट करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है उसका पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरने से पहले चुनाव हारने का स्पष्ट प्रमाण दे रही है। जब उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को वहां पर उतारने का फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसीलिए ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय स्तर के नेता को वहां पर ले जाकर के चुनाव मैदान में खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उसके कारण क्षेत्रीय स्तर का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खफा है और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव में जो उम्मीदवार देने जा रही है उस उम्मीदवार में क्षेत्रीय स्तर के नेताओं का कोई उनका समन्वय नहीं है, कोई उनसे सामंजस्य नहीं है। यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। और तेलंगाना और मिजोरम में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में पूरी तरह से बुरी तरह से 5 राज्यों के चुनाव आयोग के जरिए तारीखों के ऐलान करने के बाद देश की तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अब चुनाव लड़ने को तैयार दिख रही हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने दावा किया है कि ये चुनाव 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हार होगी। इसके साथ ही जेडीयू ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की भी मांग की। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, इलेक्शन कमीशन ने की है, बेहद स्वागत योग्य है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इसको सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। और देश में इंडिया के रूप में विपक्षी पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन तैयार हुआ है। विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विदाई तय है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया जीतेगा। और राजनीतिक जो वर्ल्ड कप है उसके फाइनल सेमीफाइनल हर एक मैच में इंडिया ही जीतेगा। चुनाव आयोग से किस तरह की चुनाव सुरक्षा को लेकर मांग करते हैं? नहीं, हम सब तो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। हर एक भारतवासी की यही इच्छा होती है और हमें लगता है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे ही और हमारे जो उम्मीदवार होंगे बस भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। आप लोग की पार्टी से भी कोई उम्मीदवार? ये तो आने वाले समय में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करके बताएगा। अभी आपके पार्टी से कौन-कौन लोग प्रचार के रूप में जाएंगे? सब कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई, जहां कई निर्णय लिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में बैठक की गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इन समस्याओं को अनदेखा कर रही है। वहीं नेताओं को हिदायत भी दी कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा किसानों की समस्या को लेकर अपने जिले का दौरा करें और सरकार को अवगत कराएं। के कई सारे रास्ते होते हैं, नहर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्टेट ट्यूबवेल के माध्यम से हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें तो कोई किसान अपना बोरिंग भी लगा सकता है, लेकिन अपना बोरिंग लगाएगा उसके लिए बिजली तो चाहिए। अब नहर की व्यवस्था किसान तो कोई नहीं करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हर कदम पर सरकार की जरूरत पड़ती है और किसी कदम पर सरकार नजर नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की परेशानी स्वाभाविक है। एक तो अभी हम लोग जहां जाते हैं, किसान लोग, सरकार ने बार बार कहा कि किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था होगी बिजली के लिए। कई जगह व्यवस्था हुई भी है, लेकिन वह व्यवस्था अधूरी है। कहीं तार लग गया, पोल लग गया, लोड बढ़ गया, कई लोगों ने बोरिंग लगा लिया। अब उस हिसाब
बिहार में जनता दरबार का लाइव प्रसारण नहीं होगा, इसे बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अब बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार के लाइव प्रसारण से मुक्त कर दिया गया है, लाइव प्रसारण वहां बंद कर दिया गया है। इसके दो प्रमुख कारण है। एक कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी जनता दरबार में जो फरियादी आपके आते हैं वो जो फरियाद लेके आते हैं उनका निष्पादन कभी नहीं होता है। तो आप लाइव दिखाते हैं और निष्पादन नहीं होता है, फिर वही फरियादी दोबारा आते हैं आपके यहाँ और फरियाद लेकर के बोलते हैं कि पिछले बार भी हम आए थे आपके यहाँ, आपने कुछ नहीं किया। दूसरा कारण यह है कि आपकी मेमोरी IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट